Hello everyone, welcome to Abipedia. And in the class of SEBI Grade A, Assistant Manager, we are going to discuss data interpretation. डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर से ऑलरेडी मैं आप लोगों को पाई चार्ट करा चुकी हूँ, डाटा टेबल करा चुकी हूँ. ओके, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बार ग्राफ. देखिए डीआई की अगर हम बात करें तो डीआई के सभी पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. सो वन बाय वन करके हम एक एक सभी पार्ट्स कर रहे हैं. तो आज के क्लास के अंदर बार ग्राफ हम डिस्कस करेंगे एंड बार ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. बार ग्राफ के अंदर इसे डिपेंड करता है कि आपके पास में आपको वर्टिकल बार भी एग्जाम के अंदर मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल बार भी आपको मिल सकता है, स्टैक्ड बार भी मिल सकता है. तो आज की क्लास के अंदर हम दो बार डिस्कस करने वाले हैं, दो बार ग्राफ डिस्कस करेंगे. वन इज वर्टिकल ग्राफ, ओके, एंड द सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल ग्राफ. ओके, दोनों के दोनों हम डिस्कस करेंगे. आई होप विजिबल है सभी को. यस, दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. आई होप नाउ इट इज विजिबल. Yes, today we will going to discuss these two bar graphs. One is vertical bar graph and the second one is horizontal bar graph. दोनों important है, तो सभी ने लास्ट तक क्लास के अंदर बने रहना. दोनों बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे. ओके, तो अब देखिए पहले फर्स्ट बार ग्राफ है यहाँ पे, दैट इज द वर्टिकल बार ग्राफ. ओके, अब जो बार ग्राफ है इसके अंदर भी मल्टीपल बार्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है. तो जब भी हम बात करते हैं बार ग्राफ की, इन दैट केस यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द कैटेगरीज, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, एंड दीज आर द वैल्यूज. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि मेरा जो बार ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट बार्स है वो क्या डाटा रिप्रेजेंट कर रही है. Only then you can use that data in your questions. Okay, तो यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहा the following graph के represent the data. Yes, यहाँ पे आप देख रहे हो these are the number of transfer in 1997. Okay, क्या कह रहा है यहाँ पे, study the following graph carefully and answer the questions given below. Data is given in 1000. जो डाटा है that is in 1000. Okay, transfer given है, और यहाँ पे भी क्या कह रहा है, ऑफिसर और नॉन, दीज आर द एम्प्लॉइज. जो ब्लू बार है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑफिसर्स एंड द रेड बार इज रिप्रेजेंटिंग द अदर एम्प्लॉइज. ओके, क्लियर है. आई होप बार ग्राफ सभी को क्लियर हो गया. यहाँ पे जो बार ग्राफ है इसके अंदर आपको हर एक मंथ के लिए दो दो बार्स दिखाई दे रही. वन इज ब्लू बार दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑफिसर्स इन 1000. ओके, एंड द सेकेंड वन इज द रेड बार दैट इज रिप्रेजेंटिंग द अदर एम्प्लॉइज, एंड ऑल दिस डाटा इज ऑफ द नंबर ऑफ ट्रांसफर इन 1997. 1997 के जो अंदर जो ट्रांसफर हुई है एम्प्लॉइज की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, आफ्टर द यस, तो यहाँ पे इसके बाद में आप देख सकते हो कि क्या है आपके पास में क्वेश्चन है. क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 months ऑफ अदर एम्प्लॉइज एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 months ऑफ अदर एम्प्लॉइज. ओके, तो अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज, क्या कह रहे हैं, लास्ट 3 months अदर एम्प्लॉइज. अदर एम्प्लॉइज दैट मीन्स यस रेड बार. अब लास्ट 3 months कौन कौन से हैं, अप्रैल, मई एंड जून. अगर इसको हम देखें तो क्या है 35, 42 एंड 50. क्या कह रहा है, एवरेज. एवरेज अगर हम देखें तो लास्ट का अगर हम कहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आ जाएगा. लास्ट 3 months की अगर हम बात करें देन दिस विल बी व्हाट, यस दिस इज 7, 1 2 7. और अब उसने क्या कहा एवरेज, तो एवरेज के लिए सीधा हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3. देयर इज नो नीड टू सोल्व, डायरेक्टली बस इतना लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्या कह रहा है फर्स्ट 3 months. अगर हम फर्स्ट 3 months की बात करते हैं, यस फर्स्ट 3 months, और फर्स्ट 3 months के अंदर आप देखो अदर एम्प्लॉइज का क्या है, दिस इज 40, 33 एंड 40. ओके, कितना हो गया 113. सो 113 डिवाइडेड बाई 3. अब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अब डिफरेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो वैल्यू कितनी आ गई है, दिस विल बी 14/3. कितना आ जाएगा, ये हो गया 3 4 जा 12. सो आंसर विल बी 4.67. 4.67. दिस वाज वेरी इजी. इजी था, जस्ट आपके पास में वैल्यूज भी यहाँ पे आप देख रहे हो कि वैल्यूज गिवन है.
थोड़ा सा डिफिकल्ट कब हो जाता है, अगर वैल्यूज गिवन नहीं है, इन दैट केस ये भी आपको फाइंड आउट करना है कि हाँ ये बार मेरी कहाँ तक जा रही है, बट इफ द वैल्यूज आर गिवन देन इट बिकम ए लिटिल बिट इजी। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके पास में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन जनवरी, ऑफिसर्स ट्रांसफर इन जनवरी एंड ऑफिसर ट्रांसफर्ड इन जून। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं जनवरी का, यस, जनवरी के अगर हम ऑफिसर्स देखते हैं ट्रांसफर तो कितने हैं? यस, ऑफिसर आर ब्लू। ओके, तो ब्लू बार में कितना है? 25,000, तो यहाँ आ गया आपके पास में 25,000। ओके, एंड इन जून, जून का अगर हम देखें तो ये रहा ऑफिसर एंड दिस इज 30,000 एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन। अगर हम देखें दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा? डिफरेंस इज 5,000, सो आंसर विल बी 5,000। ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। डन। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है देखो क्वेश्चन। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं डीआई के, तो डीआई के लिए आपका एक तो परसेंटेज, क्वेश्चंस परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो इनके कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए जब आप डीआई कर रहे हो। ओके, वैसे भी ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं इन टॉपिक्स पे से। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास हाउ मच परसेंट। अब देखो परसेंटेज पे आ गया, इंक्रीज इन ऑफिसर ट्रांसफर फ्रॉम फेब टू मार्च 1997। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम ऑफिसर देखते हैं तो यहाँ पे देखो ऑफिसर कितने हैं? दीज आर 20,000 ऑफिसर ट्रांसफर इन फेब एंड 20,000 इज इन मार्च। अब दोनों में 20,000 है, दैट मीन्स कि जहाँ पे अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीज कितना है? इंक्रीज इज 0। इफ इंक्रीज इज 0 दैट मीन्स परसेंटेज में भी क्या रहेगा? 0%। तो आंसर क्या आ गया आपके पास में? 0%। Here you can see this is very easy, है ना? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इज मैक्सिमम फॉर अदर एम्प्लॉइज। यस, क्या कह रहा है यहाँ पे? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैक्सिमम इन अदर एम्प्लॉइज। अदर एम्प्लॉइज दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो रेड बार है वो अदर एम्प्लॉइज को डिनोट कर रही है। तो अब अगर हम बात करते हैं फैब के अंदर, तो फैब के अंदर देखिए आप इंक्रीज कितना होगा? इंक्रीज है या डिक्रीज है? फैब के अंदर तो डिक्रीज है। यस, दिस इज डिक्रीज, डिक्रीजिंग बाय 7,000। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 7/40। कितना हो गया? 7/40 इंटू 100। देयर इज नो नीड टू सोल्व करने की जरूरत नहीं। जब कंपैरिजन करना है तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 100 इज कॉमन इन ऑल। ओके, तो आप सिंपल क्या करोगे? बाद में कंपेयर कर लोगे। डन, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम फैब से मार्च की तरफ जाते हैं तो मार्च में आप देख सकते हो कि हाँ जी यहाँ पे क्या है? फैब में क्या था आपके पास में? दिस इज नॉट 7, दिस इज 100। ओके, तो फैब में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। अब अगर हम फैब से मार्च में जाएं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है वैल्यू, है ना? तो इंक्रीमेंट है। कितना इंक्रीमेंट है? यस, दिस इज अगेन ऑफ 7। बट अभी जो 7 है, 7 किसके कंपैरिजन में चेक करोगे आप? फैब के में। और फैब में कितनी वैल्यू? 33। ओके, अब मार्च के बाद में आते हैं अप्रैल में। अब यहाँ पे अगर हम अप्रैल में देखें तो अप्रैल में कितना है? दिस इज 35 दैट मीन्स अगेन डिक्रीज। तो अप्रैल में कितना हो गया आपके पास में? 35 है। देखो 40 से 35 दैट मीन्स कि कितना हो गया आपके पास में? 5 का है डिक्रीज, तो 5/40 इंटू 100। ओके, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करते हैं मई की, मई के अंदर कितना है आपके पास में? 42 35 टू 42 दैट मीन्स इंक्रीज बाय 7,000। अब जो इंक्रीज है किसके कंपैरिजन में चेक करोगे आप? 35 से, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 100। ओके, इसी तरह से अगर हम जून के अंदर देखें तो जून में कितना जा रहा है? ये 50 दैट मीन्स 8/40। 8 बाई यहाँ पे क्या था आपके पास में? 42 इंटू 100। ओके,
अब यहाँ पे देखो, वैसे तो इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, बट अगर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, मैक्सिमम इसके अंदर है यहाँ पे, इन विच मंथ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इज मैक्सिमम। अब मैक्सिमम में अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इन वैल्यूज को देखो कि किसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आ रही। अब देखो जिसका डिनोमिनेटर होगा बेटा ज्यादा, जिसका डिनोमिनेटर होगा ज्यादा, उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी नहीं हो सकता आपके पास में, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पे 40 है तो ये भी नहीं हो सकता। अगर इन दोनों में भी देखें तो 1 is 7/33, 1 is 7/35। अब 7/33 ज्यादा होगा या फिर 7/35? 7/33 ज्यादा होगा। दैट मीन्स कि मैक्सिमम इंक्रीमेंट किस में आ रहा है, मार्च के अंदर। तो ओके, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में, मार्च। मार्च विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट डीआई है स्क्रीन पे, नेक्स्ट डीआई है स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे ये जो डीआई है ये क्या रिप्रेजेंट करे, दिस इज स्टैक्ड बार। देखो स्टैक भी है और साथ में हॉरिजॉन्टल भी है। देखो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है और एक स्टैक है। जब भी हम बात करते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ की, तो इन दैट केस क्या होगा कि जो पूरी एक बार है उसी के अंदर अलग अलग पार्ट्स होंगे, एक ही बार आपके अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है। ओके, और ये जो अलग अलग पार्ट्स है वो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके पास में गिवन है। तो देखिए क्या है, यस द डीआई इज द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ नितिन्स सैलरी फ्रॉम ईयर 2014 टू 2018। अब यहाँ पे उसकी सैलरी का डाटा गिवन है। अब ये जो पूरी बार है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 100%। हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास में स्टैक्ड बार है, इन दैट केस दिस इज द कंप्लीट, यस दिस इज द कंप्लीट, एंड दिस कंप्लीट इज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। ओके, तो अब यहाँ पे भी इसने क्या कहा है, दिस बार इज कंप्लीट। अब दिस इज 14, 15, 16, 17 एंड 18। अब उसके बाद में जो सैलरी है, सैलरी का जहां पे एक्सपेंडिचर आपके पास में क्या गिवन है, क्या कह रहे हैं, यस सेविंग, दिस ब्लू पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द सेविंग, blue part is representing the saving in the percentage. After that here you can see this red part is representing the expenditure on food, personal expenses. This green part is representing the personal expenses, and this purple bar is representing the traveling expenses. Okay, तो ये सारे अलग अलग जो यहाँ पे सिंगल बार के अंदर ही जो अलग अलग कलर से डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है वो उसका अलग अलग एक्सपेंडिचर शो कर रहा है, एंड दिस इज इन परसेंटेज, दिस इज इन परसेंटेज। ओके, नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। यस, क्या है क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ सेविंग, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे सभी, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बिकॉज दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई। ओके, क्या है, इफ द रेशियो ऑफ सेविंग इन ईयर 2015 एंड 2018 आर इन रेशियो 3:5। करेक्ट, जो सेविंग है आपकी कब 2015 और 18 के अंदर, दैट इज इन रेशियो 3:5, 3:5 के अंदर है। ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस इन ईयर 2015 एंड 2018। तो कह रहा है कि बताओ पर्सनल एक्सपेंसेस की रेशियो क्या रहेगी। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब देखो 15 और 18 की यहाँ पे बात हो रही है, दैट मीन्स कि हम पहले 15 और 18 का कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से कि 15 के अंदर जो टोटल उसकी सैलरी है दैट वाज x। ओके, यस 15 के अंदर उसकी सैलरी कितनी है, x है। 18 के अंदर उसकी सैलरी कितनी है, y है। कोई इश्यू, बिल्कुल करेक्ट। अब उसके बाद में जो सेकंड उसने पॉइंट क्या कहा है, जो सेविंग है, सेविंग इज इन द रेशियो 3:5, 3:5। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे 15 की सेविंग देखते हैं देन दिस सेविंग इज 15%। ओके, दैट मीन्स व्हाट, 15% ऑफ x डिवाइडेड बाय, अगर इसकी सेविंग देखे तो कितनी है, दिस इज 35%, डिवाइडेड बाय 35% ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सो दिस इज 3/5। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x और y की रेशियो आ जाएगी आपके पास में। करो, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 से 5, ये हो गया आपके पास 7। दैट मीन्स x बाई y की रेशियो क्या आ गया आपके पास, 7/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7/5। डन।
एक्स और वाई की रेशियो आपके पास में आ गई एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव वैल्यू हियर। रेशियो में ही आपको आंसर चाहिए, तो इसलिए आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रेशियो से ही आप सोल्व कर सकते हो। डन। अब ये तो आ गया हमारे पास में सैलरी की रेशियो। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, पर्सनल एक्सपेंसेस का रेशियो फाइंड आउट करना है। पर्सनल एक्सपेंसेस, अब पर्सनल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो एक्स का पर्सनल एक्सपेंसेस मींस 2015 के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस मींस ग्रीन, पर्सनल एक्सपेंसेस दैट मींस ग्रीन बार, दिस इज 40%। 40%, तो हम क्या कहेंगे 40% ऑफ 7 डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास में 18 के अंदर पर्सनल एक्सपेंसेस देखिए कितना है, दिस इज 15, तो 15% ऑफ 5। क्लियर। सोल्व करेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 5 से परसेंटेज से परसेंटेज 5 से 80 हो गया आपके पास 856/50। दैट मीन्स व्हाट 56 रेशियो 15। क्लियर है सभी को, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है कंसेप्ट, कोई इश्यू नहीं है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि आपके पास में सेविंग का रेशियो गिवन था, हमने कहा कि 15 और 18 का हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स एंड वाई, एक्स और वाई हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब जो सेविंग का रेशियो गिवन है तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सेविंग है दैट इज 15% और यहाँ पे आपके पास में सेविंग कितनी है 35%, तो यहाँ पे हमने रेशियो को उसके साथ में इक्वल पुट कर दिया। From here we get the ratio between the salaries of X and Y means 2015 और 18 की सैलरी का रेशियो हमारे पास आ गया। यस कितना है 7/5। अब उसने क्या कहा 15 और 18 का हमें रेशियो चाहिए किसका एक्सपेंस का। पर्सनल एक्सपेंस यहाँ पे अगर हमने देखा तो 15 में था 40%, तो इसका 40% हमने निकाल लिया। क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा दिस वाज 15%, तो इसका हमने क्या कर लिया 15% कंसिडर कर लिया। सिंपल। ओके नेक्स्ट देखिएगा। यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, इफ द सेविंग इन 2014 इज 80% ऑफ द सेविंग इन 2016, 2016 से 2014 की सेविंग कितनी है 80%, देन व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड इन 2014 given that the total salary in 2016 is this। अब यहाँ पे 2016 की सैलरी आपके पास में गिवन है, 2016 की सैलरी आपके पास में गिवन है। अब अगर हमारे पास 2016 की सैलरी है, 2016 की सैलरी है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट करना है कि मेरे पास में किसकी सैलरी चाहिए मुझे 2014 की, तो हम यहाँ से 16 के कंपैरिजन में 14 का डाटा फाइंड आउट कर लेंगे। और 14 का फर्दर आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 14 का हमें क्या चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड, और फूड का यहाँ पे हमारे पास में जैसे गिवन है कितना है यस 21%, तो उसका 21% फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। वन इज की यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द यहाँ पे क्या कहा है उसने, सेविंग है आपके पास में, the saving in 2014 is 80% of the saving in 2016। First of all you will find out the saving in 2016। जो सेविंग आई है फिर उसका क्या करोगे 80% फाइंड आउट करोगे, फिर उसका क्या करोगे आप यस उससे हम टोटल फाइंड आउट करेंगे 2014 का, जो टोटल आ गया आपके पास 14 का, उसके बाद में उसका फूड एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करोगे। अगर हम हर बार साथ साथ कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। जब हमारे माइंड में अगर ये क्लियर है कि मुझे ये करना है, तो उसको आप क्या करोगे विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन डायरेक्टली करो, सो दैट कि एंड में हम कैंसिल आउट करके एक सिंगल आंसर निकाल लें। ओके तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले उसने क्या कहा, सैलरी है आपके पास में कितनी 1,85,000 2016 के अंदर, तो सेविंग कितनी है, सेविंग इज 50%, सेविंग इज 50%, 50% सेविंग है। और अब इस 50% का 80% क्या है 2014 की सेविंग है, 2014 की सेविंग है।
अब अगर हम 2014 की सेविंग की बात करें तो 2014 की सेविंग कितनी है 35%। ओके, दैट मीन्स व्हाट की जो 35% है यहाँ पे आपके पास में, जो 35% है ऑफ सैलरी इन 2014 इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल आ रहा है आपके पास में, 2000 की जो सैलरी है, ये सेविंग है, सेविंग का 50%, 50% मीन्स हाफ, उसका 80%, 80% मीन्स व्हाट 4/5, 4/5 कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मुझे ये वाली जो सैलरी है ये चाहिए तो ये मेरी कैसे आएगी, यस सैलरी इन 2014 इज इक्वल टू व्हाट इंटू 1/2 इंटू 4/5 इंटू 35%। अब हमें पता 5% इज इक्वल टू व्हाट, 5% इज इक्वल टू 1/20, तो 35% कितना हो गया 7/20, दैट मीन्स व्हाट दिस इज 7/20। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 7/20। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 20/7 हो जाएगा। क्लियर, अभी भी आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, उसके बाद में आगे बढ़ो। आगे उसने क्या कहा, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इन ऑन फूड, अब फूड की बात कर रहे हैं, अब फूड के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, दिस इज 21%, कितना है 21%। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे का 21% कैलकुलेट करना है। ओके करो, टू 21%। ओके, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, ये हो गया आपके पास 7 या 21, ये हो गया आपके पास में 10 से ये एक जीरो कैंसिल आउट होगी, यहाँ से आप 5 से करो इसको, ये हो गया आपके पास में 5 या 15 और 5 7 35। हाँ जी, अभी आपके पास में अब करो, अभी हो गया हमारे पास 12, 12 से करो, 12 7 84, 12 36। तो अलग अलग से आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, जस्ट एक जगह ही हम कैंसिल आउट करके कैलकुलेशन कर लेंगे। अदरवाइज क्या करते, पहले हम यहाँ पे सेविंग फाइंड आउट करते, सेविंग इसका हाफ हो जाता, फिर क्या करते उसका 80% फाइंड आउट करते, फिर 4/5 करके फिर लिखते। तो इतनी जरूरत नहीं है, यू कैन डू दिस क्वेश्चन ओनली ऑन दिस स्टेप ओनली, सिंगल जो एक स्टेप है इससे आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है, हाँ जी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है इन दैट केस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अगर कुछ वीडियो में समझ आ रहा है, कुछ आपको लग रहा है दिस इज हेल्पफुल, इन दैट केस शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो। ओके, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंगे खुद से कोशिश, हाँ जी, थोड़ा सा कोशिश करके देखेंगे, सभी ट्राई करो। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, एवरी ईयर इफ देयर इज एन इंक्रीज इन 100% इन द मंथली सैलरी, हर बार 100% मंथली सैलरी इंक्रीज हो रही। पहले तो इस लाइन का मीनिंग समझो, यहाँ पे 100% इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग है, मीन्स की जितनी सैलरी है उसकी डबल हो रही है। क्या है इसका मीनिंग, दैट मीन्स की डबल हो रही है। अगर मेरी सैलरी 100 रुपए है, 100% इंक्रीज होगी तो कितनी होगी, डबल होगी। क्लियर, तो ये यही कह रहे हैं कि हर साल क्या हो रहा है, उसकी सैलरी 100% इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर मंथली सैलरी। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरी इन 2018 टू द एक्सपेंस ऑन ट्रेवलिंग इन 2015। तो अब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि हाँ जी यहाँ पे 2015 के अंदर उसकी मंथली सैलरी थी कितनी 100x, ठीक है, तो 2015 में कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, दिस विल बी डबल, डबल दैट मीन्स कि दिस इज 200x, दिस इज 400x, 800x एंड दिस इज 1600x। इसमें कोई प्रॉब्लम, आई होप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे उसने पॉइंट क्या कहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मंथली सैलरी इन 2018, मंथली सैलरी इन 2018 टू एक्सपेंस ऑन ट्रेवलिंग इन 2015।
15 एक्सपेंस किस पे, ट्रेवलिंग पे, कब, 2015 के अंदर। ओके तो यहाँ पे एक्सपेंस किसका है, जो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है। हाँ यही कहा है ना उसने, हाँ जी बिल्कुल, ट्रेवलिंग का एक्सपेंस है 2015 के अंदर। अब यहाँ पे देखो मंथली सैलरी इन 2018 इज हाउ मच, दिस इज 1600x, so you will write here 1600x. एक्सपेंस ऑन ट्रेवलिंग इन 2015, 2015 में आप देख रहे हो ट्रेवलिंग एक्सपेंस, द पर्पल, दिस इज यस 2015 के अंदर, दिस इज 32%, दिस इज 32%, दैट मीन्स 32% ऑफ 200x। जो वैल्यूज कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, यस दिस इज 8, ओके कैंसिल का आउट करो, 8 छके 32, 4 से 25, यस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 25:1, 25:1, सो योर आंसर विल बी 25:1। डीआई को देख के ऐसे नहीं लगना कि हाँ काफी डिफिकल्ट आ गया या क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज स्टेटमेंट्स एंड द डीआई, इन दैट केस यू कैन इजीली डू ऑल काइंड ऑफ डीआईस, हर तरह की डीआई आप डेफिनेटली सोल्व कर सकते हो। ओके यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है देखिए, इफ द टोटल सैलरी इन 2013, अब यहाँ पे देखो 2014 का हमारे पास डाटा गिवन है, 13 का डाटा गिवन नहीं है, सो रीड केयरफुली व्हाट डज इट से, इफ द टोटल सैलरी इन 2013 इज 3 lakh and there is an increase of 18% इन ईयर 2014, कह रहा 2014 में इंक्रीमेंट हो गया 18% का, देन फाइंड द ट्रेवलिंग एंड पर्सनल एक्सपेंस कंबाइंड इन 2014 का, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन 2014। अब 2013 में सैलरी कितनी है, 3 लाख, इंक्रीमेंट कितना हो गया 18%, 18% दैट मीन्स 18 × 54, ठीक है तो ये हो गया आपके पास में 54,000 का इंक्रीमेंट हो गया उसका, यस 54,000 का इंक्रीमेंट हो गया, दैट मीन्स व्हाट कि 2014 के अंदर सैलरी कितनी है, सैलरी इन 2014 इज इक्वल टू 3,54,000। क्लियर, कोई माइनर सा डाउट, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है गिवन है यहाँ पे, कहते हैं देन फाइंड द ट्रैवलिंग एंड पर्सनल एक्सपेंसेस कंबाइंड इन 2014, ट्रैवलिंग एंड पर्सनल एक्सपेंस। अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग एंड पर्सनल एक्सपेंस कितना है, ट्रैवलिंग मीन्स दिस 18%, पर्सनल एक्सपेंस दैट मीन्स दिस, टोटल इज 44%, कितना है 44%। ओके तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, 44% कितना आ जाएगा, 4 6 से देखो कौन सा है, यही वैल्यू आ रही है, तो क्या आ जाएगा 15576, ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, यस ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। तो आई होप सभी को क्लियर है, हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है सभी को। अब अगर आपको इस तरह की डीआईज पे प्रैक्टिस करनी है, या आपको लगता है कि मुझे स्टैक्ड बार ग्राफ में प्रॉब्लम है, या मुझे हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम है, या मुझे वर्टिकल में, क्योंकि बार ग्राफ डिफरेंट टाइप के हैं और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है तो उसके लिए अगर आपके कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, in that case you can prepare through the micro verses, okay तो यहाँ पे लिंक जो है, this link is also provided in the description के थ्रू आप पर्टिकुलर लिंक पे जा सकते हो, and here you can see yes बार ग्राफ के 2 वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, वेब नोट्स अवेलेबल है, एंड 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अवेलेबल है। So if you have the requirement of multiple choice question for practice, you can select this, जिसकी requirement है उसको आप रख लोगे, जो आपको नहीं चाहिए उसको आप रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मुझे नहीं वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, इन दैट केस यू कैन रिमूव, ओके यू कैन टेक ओनली द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
हाँ, ऐसा भी है कि अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, देन यू कैन ऐड अप. ओके, जस्ट ट्राई फॉर वन. अगर आपको लगता है कि हाँ माइक्रोवर्सेस के थ्रू मेरी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन प्रैक्टिस. तो इट वाज ऑल फॉर टुडे. हाँ जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस लाइन चार्ट. तो बने रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ, अभिपीडिया के साथ. यस, थैंक यू.